नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 4 सोच अपनी अपनी। तो जहाँ से बाकी है वहाँ से आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उस चित्र को देखना है और उसके सामने जो प्रश्न दिया है उनका आंसर आपको लिखना है कि व्यापारी क्या ले जा रहा है। तो देखो चित्रों में को व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। सेकंड चित्र, यहाँ पर देखो व्यापारी की टोकरी कहाँ रखता है। देखो यहाँ पर पेड़ है, व्यापारी है और जो टोकरी है उसने कहाँ रखी है टोकरी, कि व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है। तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। आगे का चित्र देखो, यहाँ पर घर है, ये व्यापारी देखो थके हुए हो गए तो ये व्यापारी पेड़ के नीचे सो रहा है और उसके पास टोकरी रखी है और पेड़ के ऊपर कौन है, बंदर है। तो पेड़ के ऊपर कौन है, तो पेड़ के ऊपर बंदर है। यहाँ पर देखो जो व्यापारी है और जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर जो बंदर है, वो उन दोनों के बीच बातचीत हो रही है कि बंदरों ने टोपियों को क्या किया। देखो यहाँ पर जो बंदरों है वह अगले चित्र में जो व्यापारी सो रहा था उस वक्त बंदरों ने क्या किया, टोपियाँ उठाकर पहन ली और पेड़ पर चढ़ गए। तो यहाँ पर बंदरों ने टोपियों का क्या किया, तो बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। देखो इस चित्र में सो रहा था व्यापारी, उस वक्त बंदरों ने टोपियाँ पहन ली और पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तो बंदरों ने टोपियाँ क्या किया, पहन लिया। व्यापारी ने क्या किया, देखो उसकी जो टोपियाँ है वो पेड़ के ऊपर लेके बंदरों ने पहन ली। तो अभी व्यापारी सोच रहा था कि व्यापारी क्या किया, तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। जो व्यापारी ने अपनी टोपी, देखो इस चित्र में जो पहनी हुई थी, इस व्यापारी ने एक युक्ति रची कि उसने जो टोपी पहनी थी वो उसने नीचे फेंक दी। तो बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी, देखो जो व्यापारी थे तो उन्होंने उनकी सारी टोपी जो पहनी हुई थी वो टोपी नीचे फेंक दी। तो उसे देखकर पेड़ के ऊपर जो बंदर थे उन्होंने भी अपनी टोपी पहनी हुई थी वो नीचे फेंक दी। तो यहाँ पे उनका आंसर क्या आएगा कि बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी, कि बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक दी। कि व्यापारी ने नीचे फेंक दी तो उनकी नकल बंदरों ने भी की। आगे व्यापारी क्या कर रहा है, चित्र में देखो व्यापारी क्या कर रहा है कि टोकरी में सारी टोपियाँ उठाकर टोकरी में रख रहा है, कि व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। बच्चों यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं वो आपको देखना है और इस चित्र के बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। यहाँ पर देखो एक पौधा दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है, पेड़ है, बच्चे हैं, बाग बगीचा है, लीसर पट्टी है ना। तो उसे देख के आपको 5 वाक्य लिखना है। तो यहाँ पे हमको लिखना है कि चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहे हैं और हरी घास भी है। तो हरी घास भी है। उसी दूर दूर 3 पर्वत है, दिखाई देते हैं ना, 1 2 3। तो दूर दूर 3 पर्वत है। ऊपर खुला आकाश दिख रहा है। देखो ऊपर यहाँ पर खुला आकाश दिख रहा है। एक विस्लान पट्टी है ना, विस्लान पट्टी। देखो यहाँ पर लड़की जो है वो विस्लान पट्टी खा रही है कि विस्लान पट्टी के पीछे सीढ़ी है ना। ये विस्लान पट्टी है तो उसके पीछे क्या है, सीढ़ी है। सीढ़ी से चढ़कर बच्चे यहाँ पर विस्लान पट्टी खाते हैं। विस्लान पट्टी के ऊपर से एक लड़की फिसल रही है। देखो विस्लान पट्टी में जो लड़की है वो फिसल रही है।
चित्र में देखो बच्चों, विचलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। देखो यहाँ पर जो विचलन पट्टी है, तो इस विचलन पट्टी के पास ये छोटा बच्चा, एक बच्चा खड़ा है। ये बच्चे देखो, दोनों बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं। तो इस चित्र के आधार पर आप लोगों को भी ये टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में भी लिखना है। ओके, तो आज चैप्टर नंबर जो है सोच अपनी अपनी 4 चैप्टर, वो यहाँ पे आज हम यहाँ तक देखेंगे। ओके।